अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सैयद शाहिद अब्बास नकवी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हरूफ स्वामत। जैसा कि आप लोगों को इल्म है, मैं ज़्यादातर अपने काम हरूफ स्वामत से ही करता हूँ। ये स्वामत का ऐसा अमल है जो अकाबरीन ने इसको राज में रखा। आज हम इस राज को राज नहीं रहने देंगे, इसको आप लोगों की नज़र करेंगे इल्म की खातर, इल्म के फैलने की खातर, ताकि इल्म की रोशनी हर जगह पहुंच जाए। ये अमल ऐसा है, पुतले वाला, मशहूर व मारूफ अमल है, लेकिन ये सेहत के साथ आपको कहीं नहीं मिलता। जनाब, इस अमल को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? जहाँ पे किसी का रिश्ते के लिए लोग राज़ी ना हों, कोई फ़रीक़ैन आपसे नाराज़ हो, आपकी बात ना बन रही हो, अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई रिश्ता चाहते हैं तो वो मिल ना रहा हो, उसके हसूल के लिए इस मशहूर और मारूफ अमल को हम इस्तेमाल में लाते हैं। जैसा कि आपको पता है, अमल का टाइटल हमने लिखा है जी, अमल हरूफ स्वामत पुतले वाला, आमिल नूरी सैयद शाहिद अब्बास नकवी। 0302 60 66 508। इसी पे मेरा व्हाट्सअप है, एक ही मेरा नंबर है। और अगर आपको कोई मसला हो या आपने ये अमल हमसे बनवाना हो, तो आपके कोई ऐसे मामलात हों, शादी ना हो रही होती हो, किसी की ज़ुबान बंदी करनी हो जो आपको नुकसान दे रहा हो, उसके लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बिला ताख़ीर सीधा अमल की तरफ चलते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया, जैसे कि ये अमल, कोई लोग आपसे नाराज़ हों, कोई बदगो हो, आपकी इज़्ज़त नफ्स का ख़तरा हो, आपकी इज़्ज़त को ख़तरा हो, या अफसरान बाला आपसे नाराज़ हों, उनकी ज़ुबान बंदी चाहते हैं आप, या कोई और पचीदा मर्ज़ है, ये बेशुमार तरीके हैं उसमें इस्तेमाल हो सकता है, उसकी आपने बंदिश करनी है, तो आप इस अमल से मदद ले सकते हैं। चलें, इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आपको आसान ज़ुबान में, आसान तरीके से ये अमल तालीम करूँ। तो हम शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अमल, आपने आदाद लेने हैं मतलूब के। ठीक है जी, जो साइल आपके पास आया है वो मतलूब हो, सॉरी, जो साइल आपके पास आया जिसकी वो ज़ुबान बंदी करना चाहता है, तो वो मतलूब होगा, उसके आदाद हम लेंगे। तो आदाद हमेशा आपने वालदा के साथ लेने हैं। सही नाम लीजिएगा, वरना आपका काम नहीं होगा। अच्छा जी, आदाद मतलूब ले लिए। फर ये हमारे पास आदाद आ गए हैं। अब जी, जो लोग, मतलब फ़र्ज़ करें लड़के की माँ है, मतलूब ये है, उसके हाथ में रिश्ता है, आपने उसकी ज़ुबान बंदी करनी है, लेकिन उसके साथ और भी कुछ और भी रिश्तेदार हैं जो आपको रिश्ता नहीं दे रहे और आपकी राह में मुश्किलात पेश कर रहे हैं, तो उन फ़रीक़ैन के भी आदाद आपने ले लेने हैं। ठीक है जी, अब आपने ख़ास आदाद लेने हैं, जो इस अमल की जान है वो आपने लेने हैं। ठीक है जी, आदाद किताब
तमाम को जमा कर लें। ये हमारे टोटल आज़ाद हो गए। अब हमने मुसल्लस पुर करनी है, तो मुसल्लस का तरीका ये है कि उसमें से 12 माइनस कर दें। 12 माइनस करने से ये आ गए हमारे पास, और 3 पे तकसीम कर दें। इसको 3 पे तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, मेरा ख्याल है, देखते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ, ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा 1839 पे। ठीक है जी। मुसल्लस कोई भी पुर करनी हो, उसका तरीका ये है कि आदाद में से -12 कर लेने हैं, फिर उसको 3 पे तकसीम कर देना है। ठीक है जी। अब जो हमने अमल तैयार करना है, ये नक्श, उम्मीद है कि आपको सही नज़र आ रहा होगा। कैमरे में ज़रा देख के बनाना मुश्किल होता है। ठीक है जी। ये चाल है, आपने, ये मैं किनारे पे चाल लिख रहा हूँ। ठीक है, ये किनारे पे चाल है। हम अपना नक्श पूरा करेंगे 1839 से, एक एक बढ़ा कर लिखते जाएं। ठीक है जी, ये नक्श पूरा हो गया। ऐसे आपने 3 अदद नक्श लिखने हैं। ठीक है। एक नक्श को बिल्कुल रेज़ा रेज़ा कर लेना आपने, और एक नक्श जो है ना, किसी कब्र में, एक नक्श कब्र में दफन करें। जिस कब्र में दफन करें वहाँ से आपने एक थोड़ी सी मट्टी उठा लेनी है। उस मट्टी में एक नक्श को रेज़ा रेज़ा करके बिल्कुल बारीक काट के रख लेना है, और जहाँ आपने काम लेना है या जो जमात आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला करने वाली है, उस जगह पे उसको बखेर देना है। ठीक है। अगर आप उस जगह नहीं बखेर सकते तो आप यूँ करें कि उस नक्श को सिरके में डाल लें, यार के गुलाब में या केवड़ा से उसमें डाल के, बेहतर है कि सिरके में डाल के उस जगह पर छिड़क दें। ठीक है। 2 हो गए। एक नक्श बच जाएगा। उस नक्श को एक आपने पुतला तैयार करना है मोम का, उसके पेट में वो नक्श रख देना है। ठीक है।
تو یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک مربع لکھنا ہے جس میں سیم یہی چیزیں لیں گے ہم، لیکن اس میں جو اعداد اس کی جگہ جمع کرنے ہیں ہم نے، وہ جمع کرنے ہیں 2624، یہ والے 3، ٹھیک ہے۔ اور مربع کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی اعداد آپ کے پاس آئیں اس میں سے -30 کریں اور اس کو 4 پہ تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ تو 1 بچے تو خانہ 13 میں، 2 بچے تو خانہ 9 میں، 3 بچے تو خانہ 5 میں آپ نے وہ جو کسر ہے وہ دینی ہے۔ اس کی چال میں لکھتا ہوں اس نقش کی۔ یہ جو ہم مربع بنائیں گے نا اب، اس کو پتلے کے منہ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں میں آپ کو چال لکھ دیتا ہوں۔ یہ کناروں پہ چال ہے، 15، 12، 11، 16، 5، 2، 14، 9، 4، 7، سوری یہ کیمرے کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو یہ ہل جاتا ہے، 10، 13۔ یہ جو سائڈوں پہ لکھا ہے نا جی، یہ ہمارے نقش کی چال ہے۔ اب جو آپ نے مربع جو آپ نے جو اعداد ملے تھے اس کو -30 کر کے 4 پہ تقسیم کر دینا ہے، پھر اس کو جو رقم آئی اس کو پہلے خانے میں لکھنا ہے، پھر 1 بڑھا کر دوسرے تیسرے، اس طرح عامل حضرات اس کو جانتے ہیں۔ تو اس والے نقش کو جو پتلا ہے نا جی، فرض کریں عورت کے لیے کام کر رہے ہیں تو ایک عورت کا پتلا بنانا ہے آپ نے، اگر مرد کے لیے لے رہے ہیں تو مرد کا پتلا بنانا ہے۔ تو اس پتلے کے منہ میں یہ نقش آپ نے دے دینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس پتلے کو جناب کسی کالے کپڑے میں لپیٹ کر اپنے مطلوب کے گھر میں اگر کوئی جگہ ملتی ہے تو وہاں رکھ دیں، ورنہ کسی اندھیری جگہ پہ اس کو آپ نے سنبھال کے رکھ دینا ہے۔ انشاءاللہ 24 گھنٹوں میں اس کا اثر شروع ہو جائے گا، تو آپ کو اپنا مطلوب جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر آپ اس کو یہ دیکھیں مکمل، اس کو مکمل میں نے یہ سامنے رکھ دیا۔ آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ عمل بنوانا ہے تو ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں تو ہم جناب آپ کے لیے یہ عمل تیار کر دیں گے۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم، اللہ نگہبان۔